नमस्कार दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। गठबंधन तोड़ने की धमकी देने के बाद एक बार फिर मुकेश सहनी ने बगावती तेवर दिखाए हैं। नीतीश सरकार को बड़ी चेतावनी देते हुए मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब उनके इस ऐलान से बिहार का राजनीतिक पारा चढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहने वाले एवं बिहार एनडीए सरकार में शामिल हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने भी नीतीश सरकार पर सवाल उठाए हैं। अपनी सरकार को घेरते हुए जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दे डाला है। साथ ही लालू यादव के जेल जाने से भी जीतन राम मांझी काफी आहत है। इमोशनल होते हुए जीतन राम मांझी ने लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को लेकर बड़ी बात कह दी है। वहीं आपको बता दें, अचानक से विधानसभा में तेजस्वी यादव को विधायकों ने घेर लिया, जिसके बाद तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी नेता के चरणों में गिर पड़े। वहीं आपको बता दें, नीतीश सरकार में गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। रिटायर्ड डॉक्टर ने बिहार के डिप्टी सीएम के भाई पर जमीन हड़पने का गंभीर आरोप लगा दिया है, जिसके बाद हंगामा मच गया है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ, चारा घोटाले के डोरना कोषागार मामले में मंगलवार को रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने राजद के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया था। अब 2-3 दिन बाद उन्हें सजा सुनाई जाएगी। लेकिन अब लालू यादव को दोषी करार दिए जाने के बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं एनडीए सरकार में शामिल हम के मुखिया जीतन राम मांझी काफी दुखी हो गए हैं। जी हाँ, लालू यादव के कोर्ट में सुनवाई के वक्त लालू यादव के बेटों और पत्नी की वहां मौजूदगी नहीं होने पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दुख जाहिर किया। लालू यादव के पुराने सहयोगी जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर कहा कि लालू यादव जी को सजा हुई जो भी हो, मुझे अफसोस इस बात का है कि इस मुश्किल समय में भी न उनका बेटा उनके साथ था और न ही जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया वह पत्नी। बिहार के लोगों के मुश्किल वक्त में तो लालू जी के बेटे कहीं नहीं दिखते। कम से कम पिता के साथ तो आज बेटे को रहना चाहिए था। हालांकि लालू यादव के जेल जाने से आरजेडी समर्थक, कार्यकर्ता, नेता काफी दुखी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने उन्हें निराश न होने की अपील की है और साथ ही कहा है कि हम इस आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत जाएंगे। तेजस्वी यादव का कहना है कि मुझे पूरा यकीन है कि लालू प्रसाद यादव जरूर बरी होंगे। हालांकि वहीं जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार के विकास कार्यों पर सवाल उठाते हुए कहा कि 7 महीने वर्सेस 17 साल में विकास की तुलना आप कर लीजिए। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से बिहार के सीएम बनने की इच्छा जताई है। उन्होंने अपने 7 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि जिसको मौका मिलेगा वह अपने आप को साबित जरूर करेगा। हालांकि मांझी के सीएम बनने की इच्छा जताने के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक ने 2 टूक साफ लहजे में कह दिया कि बिहार में अभी कोई वैकेंसी नहीं है। जी आपको बता दें, जीतन राम मांझी ने एक आयोजित समारोह के दौरान फिर से सीएम बनने की इच्छा जताई थी। पूर्व सीएम मांझी के अपने गृह जिला के विकास के लिए सीएम नीतीश को 17 साल मिला और मुझे गया के विकास के लिए 7 महीना। जब हमको मौका दिया गया तब हम किसी से कम काम किए क्या? उन्होंने कहा कि अगर फिर सीएम बनने का मौका मिला तो चूकेंगे नहीं और गया का खूब विकास करूंगा। वहीं आपको बता दें, वीआईपी के मुखिया एवं बिहार एनडीए सरकार में शामिल मुकेश सहनी ने एक बार फिर बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बिहार एनडीए सरकार में गठबंधन तोड़ने की धमकी देने के बाद एक बार फिर मुकेश सहनी के बगावती सुर निकले हैं। जी हाँ, जननायक कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के अवसर पर वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने कर्पूरी संकल्प महाअभियान का शुरुआत किया। इस अभियान के तहत अति पिछड़ा समाज का आरक्षण 18% बढ़ाकर 33% करने की मांग की है। इस मांग के समर्थन में 50 लाख समर्थक पत्र इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा है। इस अवसर पर मंत्री मुकेश सहनी ने अति पिछड़ा समाज के लिए एक खुला पत्र भी लिखा है। पत्र में कहा गया है कि बिहार राज्य सामाजिक न्याय के मामले में देश में अग्रणी रहा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने साल 1978 में ही पिछड़ों और अति पिछड़ों के हित में आरक्षण लागू किया। उसके बाद कई जातियों को समय समय पर BC1 यानी अति पिछड़ा वर्ग में जोड़ा गया, लेकिन अति पिछड़ों का आरक्षण कोटा बढ़ाया नहीं गया। इससे पुराने अति पिछड़ी जातियों को नुकसान हुआ है। अब उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से अति पिछड़ा समाज के 18% आरक्षण को बढ़ाकर 33% करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास यह पावर है कि वो आरक्षण को बढ़ा सकता है। हम लोगों की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह मांग है कि अति पिछड़ा समाज के आरक्षण को बढ़ाकर 33% कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि
अभी हम गठबंधन का हिस्सा है तो उसी के मुताबिक चलना होगा। साथ ही उन्होंने अभी कहा कि युवाओं के लिए 19 लाख रोजगार, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और जाति जनगणना समेत बिहार के लिए जरूरत पड़ी तो सड़क पर भी उतरेंगे। इसके साथ ही मुकेश सहनी ने ऐलान करते हुए बिहार की एमएलसी की सभी 24 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने का फैसला किया है। मुकेश सहनी ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उनकी पार्टी बिहार में हो रहे सभी 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने साफ किया कि उनकी पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है और इसलिए उन्होंने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। बता दें कि एनडीए की दो बड़ी सहयोगी बीजेपी और जेडीयू के बीच एमएलसी चुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा पहले ही हो चुका, जिसके मुताबिक मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को एक भी सीट नहीं मिला। अब उससे मुकेश सहनी नाराज बताए जा रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि सभी 24 एमएलसी सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे। वहीं आपको बता दें, बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव को पहले विधायकों ने घेर लिया, जिसके बाद तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी नेता के पैर छूने लगे और कहा कि जल्दी आप लोगों को, जहां बिहार विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो राजनीतिक घमासान आपने देखा है, आज ठीक उसके उलट नजारा देखने को मिला है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के वह आत्मीय और सहज संबंध देखने को मिले, जिसे राजनीतिक बहसों के दौरान भी दिखना चाहिए। दरअसल बिहार विधानसभा में हुए प्रबोधन कार्यक्रम के बाद सत्ता पक्ष के साथ अन्य विधायकों के नेता ने यानी तेजस्वी यादव को घेर लिया। ये सभी लोग तेजस्वी यादव से शादी की पार्टी देने की मांग कर रहे थे। बता दें, इस कार्यक्रम में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी आए थे। इस दौरान तेजस्वी यादव और भाजपा नेताओं के बीच गपशप की बहुत शानदार तस्वीरें भी सामने आई। कार्यक्रम के बाद जब तेजस्वी यादव बाहर निकले तो कई विधायकों ने उन्हें घेर लिया। इसमें भाजपा के विधायक भी शामिल थे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। भाजपा के विधायक संजय सरावगी ने तेजस्वी यादव को रोककर उन्हें शादी की बधाई भी दी, साथ ही भोज वाली बात भी याद दिलाई। बता दें, तेजस्वी यादव ने दिसंबर महीने के दूसरे सप्ताह में ही राजश्री यादव से शादी की थी। शादी के बाद से तेजस्वी यादव अपनी दुल्हन के साथ पटना आए थे, जहाँ उन्होंने कहा था कि वे बिहार के लोगों को खरमास के बाद बहु भोज देंगे, जिसके बाद आज भाजपा विधायकों और अन्य विधायकों ने उन्हें इस बात की याद दिलाई। जब तेजस्वी यादव को भाजपा विधायकों ने बिहार विधानसभा परिषद में घेरा तो वे बहुत खुश मिजाज नजर आए। उन्होंने हंसते हुए कहा कि भोज जरूर देंगे। वहीं आपको बता दें, रिटायर्ड डॉक्टर ने बिहार के डिप्टी सीएम के भाई पर जमीन हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है। जहां बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में एक सेवानिवृत्त डॉक्टर ने उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के भाई के खिलाफ जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। विनोद कुमार गुप्ता द्वारा डिप्टी सीएम के भाई पर आरोप लगाने का एक वीडियो राजद नेता तेज प्रताप यादव ने भी ट्वीट किया था। वीडियो में गुप्ता को रेणु देवी के भाई रवि कुमार और पिन्नू पर बेतिया शहर में उसकी जमीन का एक टुकड़ा कथित रूप से हथियाने का आरोप लगाते हुए सुना जा सकता है। गुप्ता ने वीडियो में कहा कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मामले का संज्ञान लेने और बेतिया के पुलिस प्रशासन को रवि कुमार और पिन्नू और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश देने की अपील कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि रवि कुमार और पिन्नू उमा, शकीला खातून और अन्य लोग पूर्वेसी रोड पर उमा खड़ भंडार के पास मेरी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को गंभीर धमकी भी दी है। अगर हम जमीन नहीं सौंपेंगे तो परिणाम भुगतने होंगे। गुप्ता का कहना है कि मैं उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गया था, लेकिन पुलिस ने मेरा आवेदन स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वे डिप्टी सीएम और उनके भाई के दबाव में काम कर रहे हैं। अब लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप ने अपने पोस्ट में नीतीश कुमार और रेणु देवी को टैग करते हुए गुप्ता को न्याय दिलाने को कहा है। उन्होंने आरोपितों के खिलाफ जांच शुरू करने को भी कहा है। बेतिया का बाहुबली माना जाने वाला रवि कुमार पहले भी जमीन हड़पने के कई मामलों में शामिल है। पिछले साल वह पटना में जमीन हड़पने के एक मामले में शामिल था। उस समय रेणु देवी ने दावा किया था कि उनका अब उनके भाई से कोई संबंध नहीं है। वहीं अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लालू यादव को दोषी ठहराए जाने पर आश्चर्यता जताते हुए पहली बार बड़ी बात कह दी है। जहां चारा घोटाले के डोरंडा केस मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लालू प्रसाद यादव को रांची के रिम्स के पेंग वार्ड का कमरा नंबर
नंबर A11 में भर्ती कराया गया है। लालू यादव को दोषी ठहराए जाने पर तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। वहीं अब जाकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बयान दिया है। चारा घोटाले केस में लालू यादव को दोषी ठहराए जाने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी कहा था कि बीजेपी ने जानबूझकर लालू यादव को फंसाया है। अब इस सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि हमको नहीं मालूम किसने क्या कहा। उनका कहना है कि इस मामले में लालू यादव के ऊपर जो चार्जेज है, कोर्ट में मामला चल रहा है और कोर्ट में सुनवाई होती है और कोर्ट का फैसला होता है। नीतीश कुमार का कहना है कि इसमें जो चीज कोर्ट में है और उसके बाद में उसके बारे में कोई बात कहना हम लोगों को तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। उनका कहना है कि ऐसी तो कभी बात नहीं सुने। उन्होंने कहा कि इस केस में कई मामले में तो फैसला आ चुका है। लालू यादव को जमानत मिल चुकी है, बाकी जो बचा है उस पर भी फैसला हुआ है। इसमें कोई कमेंट की बात नहीं है। पता नहीं कौन क्या बोलता है। वहीं पेंग वार्ड में जेल मैनुअल उल्लंघन को लेकर भी सीएम नीतीश कुमार का कहना है कि हमको इस पर कोई जानकारी नहीं है।